शेरनी, जिसे जंगल की महारानी भी कहा जाता है, प्रकृति में एक अत्यंत सशक्त, सहनशील और संवेदनशील माँ होती है। शेर और शेरनी के व्यवहार में कई अंतर होते हैं, लेकिन मातृत्व से जुड़ी विशेषताएं शेरनी को सभी बिल्लियों में सबसे अधिक सामर्थ्यवान बनाती है। आइए समझते हैं कि शेरनी कितने समय की गर्भावस्था के बाद बच्चों को जन्म देती है और फिर किस प्रकार उन्हें पालती पोषती है। 1. शेरनी कितने महीनों में बच्चे को जन्म देती है? शेरनी का गर्भकाल औसतन लगभग 110 दिन होता है। यह कुल मिलाकर 3.5 से 4 महीने के बीच होता है। यह समय अलग अलग परिस्थितियों पर थोड़ा बहुत निर्भर कर सकता है, जैसे भोजन की उपलब्धता, उम्र, शेरनी का स्वास्थ्य, उसके समूह प्राइड की सुरक्षा, लेकिन सामान्य रूप से 3.5 या 4 महीने बाद ही शेरनी एक सुरक्षित स्थान ढूंढकर बच्चों को जन्म देती है। 2. शेरनी कहाँ बच्चे को जन्म देती है? जब शेरनी को महसूस होता है कि उसका बच्चा जन्म लेने वाला है, तो वह समूह प्राइड से अलग होकर एक शांत, झाड़ियों से ढका हुआ सुरक्षित स्थान तलाशती है। जंगल का जीवन जितना रोमांचक है, उतना ही कठोर भी। वहां हर दिन जीवित रहने की लड़ाई होती है। इस संघर्ष में शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो शेर की असली शक्ति उसकी शेरनी ही होती है, क्योंकि चाहे शिकार करना हो, समूह को खाना उपलब्ध कराना हो या नन्हे शावकों को पालना, इन सब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शेरनी पर ही होती है। शेरनी न केवल एक तेज और समझदार शिकारी होती है, बल्कि एक संवेदनशील और साहसी माँ भी होती है। वह जन्म से लेकर लगभग 2 साल तक अपने बच्चों की रक्षा, देखभाल और प्रशिक्षण करती है। इस निबंध में हम विस्तार से जानेंगे: 1. शेरनी किस तरह शिकार करती है। 2. शिकारी रणनीतियां और टीम वर्क। 3. शावकों का जन्म और प्रारंभिक देखभाल। 4. शावकों का पालन पोषण और प्रशिक्षण, चुनौतियां और जोखिम। 6. शेरनी की मातृत्व की अद्भुत कहानी। 1. शेरनी कैसे शिकार करती है। शिकार करना शेरनी की मुख्य जिम्मेदारी है। शेर यानी नर शेर अक्सर इलाके की सुरक्षा, समूह की रक्षा या आराम में ज्यादा समय बिताता है। वहीं शिकार लाने का काम। जंगल का जीवन हमेशा संघर्ष से भरा रहता है। यहाँ हर प्राणी को रोज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होती है। इस संघर्ष में बाघ और शेर दोनों अपनी शक्ति, सामर्थ्य और कौशल के कारण भोजन श्रृंखला के शीर्ष पर है। बाघ को जंगल का एकाकी राजा कहा जाता है, जबकि शेर को समूह का राजा। लेकिन दोनों ही अपने अपने तरीके से बेहद कुशल शिकारी होते हैं। उनकी फुर्ती, शक्ति, गति, बुद्धि और धैर्य उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी बनाते हैं। इस विस्तृत विवरण में हम जानेंगे: 1. बाघ शेर का शरीर कैसे उन्हें शिकार में मदद करता है। 2. वे शिकार की पहचान और चयन कैसे करते हैं। 3. वे कितनी फुर्ती, गति और ताकत के साथ हमला करते हैं। 4. उनकी शिकार की रणनीतियां और तकनीकें क्या है। 5. अलग अलग स्थितियों में उनका हमला कैसा होता है। 6. शिकार को पकड़ने और मारने का तरीका। 7. जंगल में उन्हें कौन सी चुनौतियां मिलती हैं। 1. बाघ शेर का शरीर उन्हें एक महान शिकारी कैसे बनाता है। 1. मजबूत मांसपेशियां। बाघ और शेर दोनों के शरीर में बहुत मजबूत मांसपेशियां होती हैं। उनका शरीर भारी, लेकिन जो मजबूत है वो बचेगा और जो समझदार है वो टिकेगा। इस नियम के अनुसार शेर और जंगली भैंसा दोनों ही अपने अपने तरीके से शक्तिशाली है। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन यह भी सच है कि जंगली भैंसा उन कुछ जानवरों में से है जो पूरी हिम्मत, ताकत और संगठन के साथ शेर के सामने खड़े हो जाते हैं। कई बार जंगली भैंसा न केवल शेर का सामना करता है, बल्कि उसके प्राण तक ले सकता है। फिर भी शेर इतने खतरनाक और संयोजित तरीके से शिकार करता है कि कई बार जंगली भैंसा उसके आगे टिक नहीं पाता। इस पूरी प्रक्रिया में दोनों पक्षों की बुद्धि, ताकत, फुर्ती, समूह व्यवस्था और साहस दिखाई देता है। इस विस्तृत लेख में हम समझेंगे
एक, जंगली भैंसे किन गुणों के कारण शेर के सामने टिक पाते हैं? 2, शेर जंगली भैंसे का शिकार क्यों और कब करता है? 3, शेर की शिकार रणनीति क्या होती है? 4, समूह में शिकार करने के तरीके। 5, जंगली भैंसों की सुरक्षा तकनीकें। 6, शिकार के दौरान होने वाली संघर्ष की स्थितियां। जंगल का जीवन हमेशा संघर्ष से भरा रहता है। यहां हर प्राणी को रोज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होती है। इस संघर्ष में बाघ और शेर दोनों अपनी शक्ति, सामर्थ्य और कौशल के कारण भोजन श्रृंखला के शीर्ष पर है। बाघ को जंगल का एकाकी राजा कहा जाता है, जबकि शेर को समूह का राजा। लेकिन दोनों ही अपने अपने तरीके से बेहद कुशल शिकारी होते हैं। उनकी फुर्ती, शक्ति, गति, बुद्धि और धैर्य उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी बनाते हैं। इस विस्तृत विवरण में हम जानेंगे: 1, बाघ शेर का शरीर कैसे उन्हें शिकार में मदद करता है। 2, वे शिकार की पहचान और चयन कैसे करते हैं। 3, वे कितनी फुर्ती, गति और ताकत के साथ हमला करते हैं। 4, उनकी शिकार की रणनीतियां और तकनीकें क्या है। 5, अलग अलग स्थितियों में उनका हमला कैसा होता है। 6, शिकार को पकड़ने और मारने का तरीका। 7, जंगल में उन्हें कौन सी चुनौतियां मिलती हैं। 1, बाघ शेर का शरीर उन्हें एक महान शिकारी कैसे बनाता है। 1, मजबूत मांसपेशियां। बाघ और शेर दोनों के शरीर में बहुत मजबूत मांसपेशियां होती हैं। उनका शरीर भारी,